हेलो एवरीवन। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पिछले क्लास में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स में देख रहे थे कांस्टेंट डिविडेंड और जीरो ग्रोथ इन डिविडेंड। इसके अलावा हमने देखा कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड्स। आज हम वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वेरिएबल ग्रोथ इन डिविडेंड्स में शेयर का प्राइस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वेरिएबल ग्रोथ इन डिविडेंड्स मतलब लाभांश में परिवर्तनशील बढ़ोतरी। वेरिएबल ग्रोथ इन डिविडेंड्स मीन्स दैट डिविडेंड ग्रोथ मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट ईयर्स। लाभांश में परिवर्तनशील बढ़ोतरी का मतलब इस बात से है कि विभिन्न वर्षों में लाभांश में बढ़ोतरी विभिन्न तरीके से होती है, विभिन्न दर से होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स द डिविडेंड ग्रोथ मे बी डिफरेंट टू द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के कुछ वर्षों में डिविडेंड में जो ग्रोथ की रेट है, बढ़ोतरी की जो दर है, वो अगले कुछ वर्षों के बढ़ोतरी की दर से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं growth rate in dividends may be 3% for first 3 years and then 6% for 5 years. उदाहरण के लिए ऐसा हो सकता है कि लाभांश में जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी दर 3% हो पहले 3 वर्षों के लिए, लेकिन इसके बाद यह दर 6% हो सकती है अगले 5 वर्षों के लिए। तो इसमें क्या है कि डिविडेंड ग्रोथ का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी 6% का रेट मिल रहा है और अगले 2 साल वो रेट आपका 2% घट के 4% हो जाएगा। तो ये जो वेरिएबल ग्रोथ इन डिविडेंड, इसमें क्या है कि डिविडेंड ग्रो करने का जो रेट है वो हर एक साल में अलग अलग होता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को हम लोग 4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप 1, फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष के अंत में जो लाभांश मिलेगा उसका मूल्य हमें सर्वप्रथम ज्ञात करना होगा। स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड्स by discounting at the required rate of return. दूसरा पहले स्टेप में था कि each and every year का, प्रत्येक वर्ष का लाभांश ज्ञात करेंगे। दूसरा जो चरण है उसमें क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, प्रत्याय की जो आवश्यक दर है, उसके आधार पर डिविडेंड यानी लाभांश को बट्टा करके उसका वर्तमान मूल्य ज्ञात करेंगे। मतलब डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा बाय डिस्काउंटिंग मेथड। और ये डिस्काउंटिंग कैसे करना है, एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर। तीसरा स्टेप, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द वेरिंग ग्रोथ पीरियड। बढ़ोतरी की जो परिवर्तित अवधि है उस अवधि के समाप्त होने के बाद में समतांश का मूल्य ज्ञात करना होगा। मतलब वेरिंग ग्रोथ पीरियड जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद में इक्विटी शेयर का जो वैल्यू होगा वो आपको निकालना होगा। और लास्ट स्टेप है स्टेप 4, एड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर टू गेट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। अंतिम चरण है कि इक्विटी शेयर का मूल्य, समतांश का मूल्य मालूम करने के लिए हमें लाभांश का जो वर्तमान मूल्य है, मतलब डिविडेंड का जो प्रेजेंट वैल्यू है, उसमें शेयर का प्रेजेंट वैल्यू जोड़ना होगा। मतलब लाभांशों का जो वर्तमान मूल्य है उसे अंश के वर्तमान मूल्य में जोड़कर हम इक्विटी शेयर का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो 4 स्टेप था इसमें। पहला स्टेप में हमको हर एक साल का डिविडेंड निकालना होगा। दूसरे स्टेप में हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर डिस्काउंटिंग करके
डिफरेंट डिफरेंट ईयर के डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। तीसरा स्टेप, हमें जो वेरिंग ग्रोथ पीरियड है यानी बढ़ोतरी की जो परिवर्तित अवधि है, इसके बीत जाने पर इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालना होगा। और अंतिम चरण है कि डिविडेंड्स का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें शेयर के प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ना होगा और तब जाकर हमारे शेयर का वैल्यू निकलेगा। तो ये जो वेरिंग ग्रोथ इन डिविडेंड्स है, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, मिस स्नेहा रिसीव्ड ए डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर। मिस स्नेहा जो है वो प्रति अंश ₹6 का लाभांश प्राप्त कर रही है, प्राप्त कर चुकी है। हर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसका 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए शेयर इफ द ग्रोथ रेट फ्रॉम ईयर 1 to 3 years, फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक का ग्रोथ रेट 6% है, फोर्थ ईयर में ग्रोथ का रेट 8% है, फिफ्थ ईयर में ग्रोथ का रेट 11% है और सिक्स्थ ईयर में ग्रोथ का रेट है 9% कांस्टेंट। तो ये ग्रोथ रेट अलग अलग है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10% और स्नेहा को पर शेयर डिविडेंड मिल चुका है ₹6 और हमें शेयर का वैल्यू निकालना है। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये डिविडेंड का ग्रोथ रेट है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको ईयर 1 से लेकर ईयर 6 तक हर साल का डिविडेंड निकालना होगा और इसके बाद में जो लास्ट ईयर उसमें शेयर का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सभी को जोड़ देना होगा। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, पहले स्टेप में हम लोग डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट कॉलम बनेगा ईयर के लिए, सेकंड कॉलम बनेगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड के लिए, थर्ड कॉलम बनेगा डिस्काउंट रेट 10% के हिसाब से, और ये लास्ट में निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। अब क्वेश्चन में देखिए, इस स्नेहा को कितना डिविडेंड मिलता था, ₹6 पर शेयर। अब डिविडेंड में ग्रोथ कितना हो रहा है, ईयर 1 से ईयर 3 तक 6%, मतलब ₹6 अब तक मिलता था, अब 6% बढ़कर मिलेगा 3 साल तक। तो ₹6 का 6% निकालेंगे, 0.36 आएगा, उसको प्लस कर देंगे। तो अब डिविडेंड कितना मिलेगा 6% ग्रोथ से, 6.36। फर्स्ट ईयर में डिविडेंड हो जाएगा 6.36। अब सेकेंड ईयर में फिर से 6% बढ़कर मिलेगा। 6.36 का 6% निकालेंगे, प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 6.7416। 6 का 6% प्लस इक्वल टू 6.36, इसी का
1.06 कर देते हैं डायरेक्ट 6%, तो 6.7416 आता है। इसको हम राउंड फिगर में 74 लेते हैं, ठीक है। अब फिर थर्ड ईयर में ये बढ़ रहा है 6%, तो ये हो जाएगा 7.146096। तो इसको हम लेते हैं थर्ड ईयर में 7.14 अप्रॉक्स, ठीक है। ऐसे ही हमारा फोर्थ ईयर कर लेंगे और फिफ्थ ईयर कर लेंगे। अब फोर्थ ईयर में हमारा ग्रोथ का रेट क्या है? फोर्थ ईयर में ग्रोथ का रेट है 8% और फिफ्थ ईयर में कितना है? 11%। 3 साल का निकल गया। अब अभी हमारा 7.14 है। अब हमारा डिविडेंड बढ़ रहा है 8% के रेट से, तो इसी का 1.08, मतलब कि 8% निकाल के प्लस कर दिए, आया 7.7177। अप्रॉक्स में इसको 7.72 ले सकते हैं हम लोग, तो फोर्थ ईयर में हो गया 7.72। फिफ्थ ईयर में ये रेट बढ़ रहा है 11% से, तो ये जो है इसी का 11% निकाल के प्लस कर देंगे तो 8.566 आता है। तो इसको 8.57 ले लेते हैं। ये डिविडेंड ले लिया हमने डिफरेंट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अब हम लेंगे डिस्काउंटेड रेट 10% के रेट से। तो डिस्काउंटेड रेट निकालेंगे हम लोग फर्स्ट ईयर में, ये आपका आएगा 1/1 प्लस 10%। फर्स्ट ईयर में पावर 1, ये आपका आ जाएगा 1/1, ये 10/100 हो जाएगा 0.10, यानी कि 1.10। ये अल्टीमेटली आपका आएगा 0.909। चेक भी कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 0.909 प्रेजेंट वैल्यू आया। सेकेंड ईयर का लेते हैं। सेकेंड ईयर में ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड ईयर है तो पावर 2 हो जाएगा, यानी 1/1.1 का पावर 2, ये आ जाएगा 1/1.21। तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 0.826। 8.26 आ रहा है। थर्ड ईयर में चलते हैं, इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं। ये फर्स्ट ईयर का हुआ, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का लेते हैं। 1/1 प्लस 10% है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, पावर 3 हो जाएगा, यानी 1/1.10 का पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1.1 का पावर 3 करने से आपका आ जाएगा 1.331, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.331, ये आपका आ जाएगा 0.751। फोर्थ ईयर में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% का होल टू द पावर 4, 1/1.1 का होल टू द पावर 4। 1.1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 1.1 इंटू 1.1 2 बार हुआ, इंटू 1.1 3 बार हुआ, इंटू 1.1 4 टाइम्स, 1.4641। तो 1/1.4641। अब 1 में डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.4641, ये आपका आता 0.683।
0.683 आया। फिफ्थ ईयर का लेंगे। फिफ्थ ईयर में ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, पावर 5, 1 बाई 1.1 का होल टू द पावर 5। 1.1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.61051। इसमें डिवाइड करते हैं, ये आता है 0.621। तो ये हम निकाल लिए डिस्काउंटेड रेट से प्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट ईयर में ये आया, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड को डिस्काउंटेड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो आपका है 6.36 इंटू 0.909, ये आपका आता है 5.78 समथिंग। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.74 को 0.826 से। 6.74 इंटू 0.826, ये आपका आएगा 5.567, अप्रॉक्स में 5.57 ले लेते हैं। थर्ड ईयर में 7.14 को इंटू करेंगे 0.751 से, ये आता है 5.36214, अप्रॉक्स में 5.36 लेंगे। अब 7.72 को मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रेजेंट वैल्यू से 0.683 से। 7.72 इंटू 0.683, ये आता है 5.27276। तो अप्रॉक्स में 5.27 ले लेते हैं। 8.57 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.621 से, ये आपका आता है 5.32 अप्रॉक्स। अब इन सभी को हम प्लस कर लेंगे। जो प्रेजेंट वैल्यू है डिविडेंड का 5.78, 5.57, 5.36, 5.27 और 5.32, सभी को प्लस करेंगे और निकलेगा हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। इन सभी को प्लस करते हैं। 5.78 प्लस 5.57 प्लस 5.36 प्लस 5.27 प्लस 5.32 इक्वल टू, ये आता है हम लोग का 27.3। ये टोटल आया 27.3 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेप चलेंगे। स्टेप 2, इसमें क्या करेंगे, शेयर का प्राइस मालूम करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर 5। प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 5, 5वें साल के अंत में शेयर का वैल्यू क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं D6 से। एक्चुअल में फिफ्थ ईयर के एंड में डिविडेंड क्या मिल रहा है, 8.57, और क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा ग्रोथ का रेट क्या है, सिक्स्थ ईयर में 9%।
तो हम क्या किए, 5th ईयर का जो डिविडेंड है D5, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस, मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, पहले तो ग्रोथ रेट से लेते हैं। ये है 8.57 और ग्रोथ हो रहा है 9% के रेट से, यानी कि ये 9/100 0.09 हो जाएगा। ये आ जाएगा 8.57 इंटू 1.09। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 8.57 इंटू 1.09, ये आएगा 9.3413। ये निकाल लिए। अब हम निकालेंगे, एक्चुअल में ये प्राइस ऑफ शेयर नहीं है, नहीं, हाँ, ये 5th ईयर के एंड में शेयर का प्राइस निकला। अब हम क्या करेंगे, शेयर का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 3, स्टेप 3 में ये हमारा फॉर्मूला होता है P0 इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। KE है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिस्क, G है ग्रोथ रेट और D1 है डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और ये है शेयर का प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पर हम लोग P0 का जगह P5 लेंगे, 5th ईयर के एंड का वैल्यू। इनिशियल लेने फर्स्ट ईयर का लेते हैं, तो यहां पर चूंकि 5th ईयर का निकालना है प्राइस, तो हम डिविडेंड लेंगे 6th ईयर का, D6 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। डिविडेंड है 9.3413। लास्ट क्लास में हम लोग ये फॉर्मूला से क्वेश्चन देखे थे, उसी पर पुट कर रहे हैं। ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10% और ग्रोथ का रेट है आपका कांस्टेंट 9%। अब इसको पुट करते हैं, 9.3413 डिवाइडेड बाई 10% का मतलब हो गया 10/100 मतलब 0.1, 9% का मतलब हो गया 9/100 मतलब 0.09। तो ये आपका हो जाएगा मतलब 0.10 माइनस 0.09। आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये 9.3413 डिवाइडेड बाई 0.01, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, माने 9.3413 में डिवाइड करते हैं 0.01 से, ये हम लोग का हो जाएगा 0.093413, इतना आएगा। ये निकला हम लोग का। अब निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर। ये वैल्यू ऑफ शेयर निकला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर। क्या करेंगे इसको हम लोग, ये जो शेयर का वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 5th ईयर में 0.621, 0.621 मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आता है शेयर का प्रेजेंट वैल्यू, ये आ जाता है 0.093413 इंटू 0.621, ये आएगा 0.058। यह है शेयर का प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम स्टेप 4 में निकालेंगे प्राइस ऑफ शेयर।
जितना भी डिविडेंड मिला है सबके प्रेजेंट वैल्यू का टोटल, जो कि था 27.3। जो भी डिविडेंड मिला है उस डिविडेंड के टोटल का प्रेजेंट वैल्यू है 27.3, और जो शेयर है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 0.058। दोनों को प्लस करेंगे तो शेयर का वैल्यू आएगा 27.358। ये हमारा आंसर हुआ। इसमें हम मतलब कि जब डिविडेंड ग्रोथ का रेट वेरी करता है, वेरिएबल होता है डिफरेंट ईयर्स में, तो पहला स्टेप तो क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। सारे डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करके टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाले। अब शेयर का भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। शेयर का वैल्यू निकालकर उसका भी प्रेजेंट वैल्यू अल्टीमेटली आपको निकालना होगा। अब शेयर का प्रेजेंट वैल्यू और डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू सबको प्लस किए तो अल्टीमेटली हमारा शेयर का प्राइस आ गया 27.358। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स नॉट पेइंग डिविडेंड्स इन सम ईयर्स। थैंक यू।